हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन। ठीक है, सीटेट पेपर वन कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए सीटेट पेपर वन का परीक्षा लिया जाता है। ठीक है, तो वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सीडीपी का। और आप जानते हैं कि सीडीपी में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपका सीडीपी से। तो वह सभी 30 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट पेपर 1 कक्षा 1 to 5 के लिए परीक्षा होती है। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया आपका परीक्षा में 7 जुलाई 2019 को। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्न पूछा गया था आपका 2019 परीक्षा में, वह सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है यह वकालत करता है आपका समावेशी शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो यह आपका है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक को चाहिए कि, तो यह एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती एवं महत्व देती है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे एवं उसका सभी संस्कृतियों का क्या करे? महत्व दे। ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? बताएंगे ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा? तो बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ठीक है, बच्चे जब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो वह बच्चे क्या है? प्रभावी रूप से सीखते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो बच्चे को सीखने के लिए सक्रिय रूप से होना जरूरी है। ठीक है, निष्क्रिय रूप नहीं, सक्रिय रूप से बच्चे सीखने के लिए भाग लेते हैं सक्रिय रूप से। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे क्या है? सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, सक्रिय रूप से। ठीक है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न कहता है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न, देखिए, बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी गलत है। तो बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? कक्षा में प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये आपका सार्थक अधिगम घटित क्या होने का प्रक्रिया नहीं होता है। ठीक है, यह मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। कौन? कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ठीक है, स्तंभ क और स्तंभ ख दिया हुआ है सामने आपके। देखिए, स्तंभ क और स्तंभ ख क्या है? देखिए, स्तंभ क जो है स्तंभ क ये जो है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, और इसका मिलान किससे करना है? ठीक है, इसका मिलान किससे करना है? तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी यह किसके वजह से होता है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की जो कमी होता है यह किसके कारण होता है? बताएंगे।
तो ये कारण होता है आपका अवधान में कमी, ठीक है, अवधान में कमी। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, एक का क्या हो जाएगा आपका, एक का 4 हो जाएगा, ठीक है। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी किसके कारण होता है, अवधान में कमी। बी का मिलान करना है तो मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, तो मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो ये आपका प्रतिभाशाली बच्चे, तो बी का 1 हो जाएगा। सी है आसानी से विचलित होने की आदत है, तो आसानी से विचलित होने की आदत किसका है, तो अधिगम अशक्ता बच्चे को, ऑप्शन सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने अति शीघ्रता की योग्यता व्यतिक्रम होता है, यह होता है किसमें, यह किस में होता है, तो डी का हो जाएगा 3 सृजनात्मक, ठीक है, डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सृजनात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, 4 1 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7 था, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चों की गलतियाँ डैश, तो बच्चों की गलतियाँ जो होती है यह आपका अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है, ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न के मूल्यांकन को डैश, तो मूल्यांकन को जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होता है अधिगम, ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी जो है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया हुआ आपके सामने है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है, तो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, ठीक है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने 13 है कि वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है, तो यह उदाहरण है आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। चलते हैं अगले प्रश्न है आपके सामने। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कथन दिया हुआ संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने है। प्रश्न 15 दिया हुआ है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है, तो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम आपका परिवार होता है, ठीक है, बच्चे के लिए सबसे पहला शिक्षा स्कूल का होता है, परिवार ही होता है उसके लिए, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण माध्यम क्या आपका परिवार है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा परिवार।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि, तो इसका मुख्य प्रस्ताव क्या है जीन पियाजे के सिद्धांत का, बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहता है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन 2 है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। उसके बाद है ऑप्शन दिया हुआ है आपके, ऑप्शन 3 है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो हाँ सही, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा कि बच्चों की जो सोच होती है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन 3 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की सोच जो होता है गुणात्मक रूप से वयस्कों से क्या होता है, भिन्न होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सत्रह की जेंडर। देखिए तो जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सामाजिक संरचना होती है। ठीक है, जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन 2 राइट आंसर आपका हो जाएगा, सामाजिक संरचना। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है, तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक जो है ये आपका विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है, प्रश्न नंबर तो 18 अभी पढ़ लिए। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलेंगे अभी। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 19 कहता है आपके सामने दिया हुआ कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, तो बुद्धि बहुआयामी होता है। ठीक है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। ठीक है, बुद्धि क्या है, बुद्धि बहुआयामी होता है। ऑप्शन 3 ही राइट आंसर यही हो जाएगा कि बुद्धि बहुआयामी होता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है, तो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर यही हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि होती है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बताएंगे। तो विचारों की अनुत्क्रमणीयता जो है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन को चुनना है यहाँ पर। तो सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि गामक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी गामक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 अपरिष्कृत स्थूल गामक विकास। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने
कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवधि, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवधि। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 26 है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करता है। तो बच्चे जो है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं और जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 4 इसका यही राइट आंसर है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 4 इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लय व गत्सकी क्या कहते हैं। तो इसको लय व गत्सकी क्या कहते हैं बताएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अहम केंद्रित वार्ता। ठीक है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको लय व गत्सकी क्या कहते हैं। तो लय व गत्सकी कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा अहम केंद्रित वार्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है आपके सामने है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंक के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो यह प्रदर्शित करता है आपका जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता आपका प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उस अनुभव को क्या कक्षा में शामिल करना चाहिए और उनसे क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समाज की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के यह अंतर्गत बच्चा किस अवस्था के अंतर्गत आता है बच्चा, तो दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र CDP जो कि वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका CDP से, उस सभी CDP का प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।